यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा प्राप्त हुए पायस को, खीर को महाराज दशरथ ने यथा योग्य रानियों में बांट दिया। रानियां उस खीर को खाकर गर्भवती होती हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान माता कौशल्या के उदर में प्रविष्ट हुए, तभी से सारे संसार में अपार सुख और अपार संपदा छा गई। सुख और आनंद से सारा संसार भर गया। प्रवचन के क्रम में आपने सुना है, परमात्मा का भजन जो करते हैं वे फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आते। और यहाँ प्रसंग बतलाता है कि परमात्मा खुद गर्भ में आ गए। कहीं प्रसंग है परमात्मा के भजन करने से गर्भ में जाने का दुख, गर्भ में आने का दुख समाप्त हो जाता है। और कहीं प्रसंग आता है, जिस प्रभु का हम भजन करके माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे, वे प्रभु खुद गर्भ में आए। फिर ऐसे भगवान का भजन करने का क्या लाभ है। लेकिन याद रहे, गर्भ गर्भ में अंतर है, शब्दानाम अनेकार्थः। जिस गर्भ में सामान्य लोग प्रविष्ट करते हैं, जिस गर्भ में साधारण जीव प्रवेश करते हैं, उसी गर्भ में संत भगवंत नहीं प्रवेश करते। जिस गर्भ में कुंभी पाक नामक नरक से भी अधिक कष्ट होता है, उस गर्भ में पापात्मा जीव प्रवेश करते हैं। ऐसे दुखदायक गर्भ में संत और भगवंत नहीं पड़ते। कहा जाता है, संपूर्ण जीवन काल में मनुष्य को जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट जन्म लेते समय बालक को होता है।
संपूर्ण जीवन काल में जितना कष्ट होता है उससे अधिक कष्ट मृत्यु काल में मनुष्य को होता है। और संपूर्ण जीवन काल में जितना कष्ट मनुष्य को होता है उससे हजारों गुना अधिक कष्ट माता के गर्भ में जीव को होता है। महाकष्ट का स्थान गर्भ होता है। लेकिन यहाँ प्रसंग आता है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किए तब से कौशल्या को कौन कहे, सारे संसार के लोग सुखी हो गए, सारे संसार में संपत्ति छा गई। संत भगवंत जब प्रकट होने को होते हैं तो सारे संसार में मांगलिक वातावरण बन जाता है, सुखमय वातावरण बन जाता है। भगवान के गर्भ में प्रवेश करने से आज गर्भ को भी सुख मिल रहा है, गर्भ को भी गर्व प्राप्त हो रहा है। सारे ऋषि मुनि महात्मा मेरी निंदा करते हैं, भजन करो नहीं तो गर्भ में पड़ोगे, भजन नहीं करोगे तो गर्भ में चले जाओगे। आज देखो, जिनका भजन करने से आदमी गर्भ में नहीं पड़ते वे खुद मेरे अंदर आ गए। जिनके आने से दुख को भी सुख मिले उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। आज गर्भ को भी आनंद प्राप्त हो रहा है, गर्व प्राप्त हो रहा है। आज मेरा कलंक धुल गया। जिनके प्रविष्ट होने से गर्भ को भी आज गर्व प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वे भगवान क्या गर्भ के दुख को भोग सकते हैं। गर्भ के बहुत सारे अर्थ कल किए गए थे। अत्यंत गुप्त स्थान, अत्यंत सुरक्षित स्थान, इस प्रकार का स्थान जिस स्थान का ज्ञान सबको नहीं हो सके। कल बतलाया गया था, बड़े बड़े डॉक्टर यंत्र विशेष के द्वारा गर्भस्थ शिशु का परीक्षण करते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं जान सकते कि गर्भ में क्या है, कैसा है, नहीं है। जिस स्थान का पता बहुत विशिष्ट यंत्र विशेष के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को होता है, उसी स्थान को गर्भ कहते हैं। जिस स्थान का पता साधन विशेष के द्वारा, भजन विशेष के द्वारा विशिष्ट योगी महापुरुष को होते हैं, उस स्थान को गर्भ कहते हैं। तं दुर्दर्शं गूढ़ मनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम। अत्यंत गूढ़ स्थान, उसी को गर्भ कहा जाता है। और हमारे अंदर में वह स्थान है और वहीं पर परमात्मा गुप्त रूप से हमारे अंदर में निवास कर रहे हैं, सबके अंदर में। हम लोगों को उस प्रभु का अनुभव नहीं हो रहा है।
हमारे अंदर में भी वह स्थान है, अत्यंत गोपनीय स्थान है, जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। लेकिन हमको वह अनुभव नहीं हो रहा है। आँख बंद करते हैं, घोर अंधकार, आँख बंद कर भजन करते हैं तो भी उस स्तर तक हम नहीं पहुँच पाते हैं कि जहाँ हमको उस प्रभु के होने का अनुभव हो, ज्ञान हो। किसी बिरले को होता है। कौशल्या को पता चला है कि हमारे गर्भ में भगवान आ गए, अनुभव हुआ है। कौशल्या के विषय में आप लोगों को सुनाया गया था, समग्र सदकलाओं में जो निपुण हैं उसी को कौशल्या कहते हैं। किस प्रकार से देखना चाहिए, यह ज्ञान जिनके पास में है, किस शब्द को सुनना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, इसका ज्ञान जिसको है, पैर से चलकर कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हाथों से कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, 14 इंद्रियों के द्वारा कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इन सारे कर्मों का, सारे कर्तव्य कर्मों का वेद शास्त्रानुकूल जिनको ठीक ठीक ज्ञान है और तदनुकूल बरतता भी है, उस पर चलता भी है। ज्ञान हो जाना कुछ और बात है, लेकिन ज्ञान के अनुरूप आचरण होना यह कुछ और बात है। सत्संग में सुन लेते हैं, इस तरह नहीं देखना चाहिए, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, इस तरह नहीं चलना चाहिए, ज्ञान तो हो गया, लेकिन किस तरह से देखना चाहिए, उस तरह से जब आप देखने लग जाएंगे तब उनको कहते ये ज्ञान में कुशल है, विद्या में कुशल है, आचरण में कुशल है। जो सुनता है, जैसा सुनता है, ठीक श्रवण ज्ञान के अनुरूप वह आचरण भी करता है। ज्ञान जब आचरण में उतर जाता है तब उनको ज्ञान कुशल कहते हैं। सारे सद्ज्ञान, सारे शुभ आचरण जिनके जीवन में उतर आए हैं, ऐसे को ही कौशल्या कहते हैं। ऐसे भक्त को ही हमारे अंदर में परमात्मा है अनुभव होता है। कौशल्या को अनुभव हुआ है। हम लोगों के अंदर में भी भगवान है, लेकिन कहाँ अनुभव होता है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। आनंद के समुद्र, सुख के समुद्र, शांति के समुद्र, ज्ञान के समुद्र परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन कहाँ अनुभव होता है। दिन रात तो छाती पीट रहे हैं, सुख शांति आनंद के लिए तड़प रहे हैं, कहाँ अनुभव होता है। काठ के कणकण में अग्नि है, लेकिन जब तक काष्ठ मंथन नहीं होता तब तक काष्ठ में व्यापक अग्नि का दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता है सब जगह। सब जगह धरती के नीचे पानी है, लेकिन दर्शन कहाँ होता है। जब जमीन की खुदाई होती है, जहाँ तक खुदाई होनी चाहिए वहाँ तक खुदाई होती है, तब पानी दिखलाई देता है। ऐसे ही जितना भजन करने से, जितना अभ्यास करने से, जितना मन को एकाग्र करने से, जितना ज्ञान वैराग्य विवेक को प्राप्त करने से, जितना आचरण के विशुद्ध होने से
परमात्म दर्शन होते हैं, परमात्म तत्व का अनुभव होता है, उतना अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भरी सागर भगति करी जाए। समुद्र में जितना जल है उतना भजन करना होगा। परमात्मा अथाह हैं, हम आपका भजन भी अथाह होना चाहिए। एक एक घंटा का जो अभ्यास कराया जा रहा है, यह तो आदत डालने के लिए। जितना भजन करने से परमात्म तत्व का अनुभव होगा, उतना भजन यह नहीं हो रहा है। यह तो समुद्र तट पर का एक बालूकण है। भरी सागर भगति करी जाए। समुद्र में जितना अथाह जल है उतना भजन चाहिए। अथाह को पाने के लिए अथाह भजन होना चाहिए। अपार को पाने के लिए अपार भजन होना चाहिए। अखंड को पाने के लिए अखंड भजन होना चाहिए। अनंत को पाने के लिए अनंत भजन होना चाहिए। असीम को पाने के लिए असीम भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा जैसे हैं वैसा ही भजन होना चाहिए। अनंत हैं, अपार हैं, अखंड हैं। हमारा अभ्यास भी अनंत हो, अपार हो, अखंड हो, अर्थात परमात्म भक्ति की तार कभी टूटे नहीं, भजन का तार कभी टूटे नहीं। अखंड भजन हो, तब अखंड परमात्मा का अनुभव होता है। जब शत्रुपा के पास भगवान गए थे, माता मनु महाराज ने तो वरदान मांग लिया, आप ही के समान हमें पुत्र चाहिए। मैंने उनको वरदान दे दिया। आपने भी तो भजन किया है, आप भी हमसे मांगो। माता शत्रुपा जी कहती हैं, प्रभु राजा ने जो वरदान मांगा वह वरदान मुझे भी अच्छा लगा, अच्छा ही मांगा है। लेकिन राजा ने उस वरदान के साथ साथ एक आफत लगा लिया, सुत विषयक प्रेम। जैसे सामान्य पिता को अपने पुत्र में प्रेम होता है, पुत्र इधर उधर चला जाए तो छटपटाते रहता है, कितनी भी दुर्दशा करे फिर भी वहाँ से आसक्ति हटती नहीं है। जिस तरह से सामान्य पिता का सामान्य पुत्र में प्रेम होता है, ऐसा प्रेम आप में होना चाहिए। कौशल्या ज्ञान शक्ति है, इसीलिए राजा दशरथ की ही तरह वरदान नहीं मांग लेती। राजा ने जो कहा आपके समान पुत्र चाहिए, कौन नहीं चाहेगा कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। कौन ऐसा भक्त नहीं चाहे कि आप निरंतर मेरे सामने लीला विहार करते रहो। राजा ने जो कहा सो हमको भी अच्छा लगा। लेकिन सुनो महाराज, भजन करने से, तप करने से जो गति बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है, योगियों का मन, बड़े बड़े ज्ञानियों का मन, बड़े बड़े वैरागियों का मन, बड़े बड़े तपस्वियों का मन जिस तरह से 24 घंटे आप में लगा हुआ रहता है, उसी तरह से मेरा मन सदैव आप में लगा रहे। यह नहीं कि आप बंद चले जाओ तो मैं छाती पीट कर मर जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान सामने से जा रहे थे तब भी कौशल्या माता रोई नहीं। कौशल्या माता से जब विदा मांगने के लिए भगवान आए तो कौशल्या माता कहती हैं, यदि पिताजी ने कहा है वन जाने के लिए तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए वह वन सैकड़ों अवध के समान हो। केवल पिता ने ही कहा है, माता कैकेयी ने नहीं कही है,
फिर तो माँ का अधिकार है तुम्हें रोकने का। मैं कहूँगी कि रह जाओ, लेकिन पिताजी भी बोले हैं और कैकेयी भी बोली हैं, फिर जाओ। यह ज्ञान शक्ति। लेकिन महाराज दशरथ जी नहीं सके। जैसे सुमंत आए, छठे दिन ही राम राम करते हुए चले गए। भरत जी आए हैं, भरत जी राम के लिए रो रहे हैं और माता कौशल्या समझा रही हैं। जिनके बेटे गए वो भरत जी को समझा रहे हैं, बेटा रोवो नहीं, विलाप नहीं करो। चित्रकूट जब कौशल्या गई हैं भरत जी के साथ, तो कौशल्या जी कहती हैं हमें राम की कोई चिंता नहीं है, हमें लक्ष्मण की कोई चिंता नहीं है, हमें तो एकमात्र भरत जी की चिंता है कि राम के बिना भरत रहेगा कि नहीं रहेगा। कितना ज्ञान है माता कौशल्या में। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी तपस्वी प्रचंड भजन के द्वारा परमात्मा में अपने मन को जिस कदर लगाए रहते हैं, उसी कदर आप में हे प्रभु मेरा मन लगा हुआ रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्त को भगवदीय आनंद का अंदर में अनुभव होता है। हमारे अंदर में भगवान हैं, बस इतने से ही काम नहीं चल जाएगा। बहुत लोग काम चला रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, उसका अनुभव भी होना चाहिए। एक भिखारी जहाँ सोता था, वहाँ जमीन के नीचे सोना के घड़ा में हीरा मोती भरा हुआ था, लेकिन सारे जीवन वह भिखारी वहाँ रहते हुए भी भीख ही मांगता रहा। बहुत साल के बाद जब भिखारी मर गया, तब लोगों के मन में हुआ यह भिखारी सारा जीवन यहीं रहकर भीख मांगता रहा है, चलो इस भिखारी का अंत्येष्टि संस्कार कर दो। सबने मिलकर संस्कार कर दिया। फिर कुछ के मन में हुआ सब दिन तो यह भीख ही मांगा है, यहाँ की कुछ मिट्टी भी अपवित्र हो गई है, कुछ मिट्टी को खोद करके बाहर निकाल दो, नई मिट्टी डाल दो। जब मिट्टी की खुदाई होने लगी तो खट की आवाज़ आई। अरे कौन सी आवाज़ आई? तो देखते हैं कि सोना का घड़ा है, उसमें रत्न भरा है। अहो, यह भिखारी बड़ा चालाक था, सोना के घड़ा में रत्न को भरकर नीचे रखा था, किसी को पता नहीं चलने दिया, सारा जीवन भीख मांगता रहा। कैसा भाग्य उसका, इतना रत्न जिनके पास वह भीख मांगता रहा। ऐसा अनुभव आम लोग लगा रहे थे, लेकिन भिखारी को यदि अनुभव हो जाता तब वह भीख मांगता। रत्न से भरा हुआ घड़ा के ऊपर सारा जीवन सोता रहा, लेकिन उसका कुछ भी अनुभव नहीं, सारे जीवन भीख ही मांगते रहे। ऐसे ही वेद शास्त्र पुराण कहता है कि हमारे अंदर में परमात्मा है, हमारे अंदर में परमात्मा है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तत् अंतरस्य सर्वस्य। ब्राह्मण के अंदर में भी, कसाई के अंदर में भी, क्षत्रिय के अंदर में भी, सब वर्णों के अंदर में, सब तरह के काम करने वालों के अंदर में, प्राणी मात्र के अंदर में परमात्मा है। और परमात्मा के लिए गुरु वशिष्ठ जी कहते, जे आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। एक लोक को कौन कहे,
सारे ब्रह्मांड को सुखमय बनाने की ताकत परमात्मा में है। एक आदमी के आनंद को कौन कहे? जिनके आनंद के एक बूंद से तीनों लोक आनंदित हो सकते हैं, ऐसे आनंद के सिंधु परमात्मा है। जिनके लेश मात्र सुख से त्रिभुवन सुखी हो सकते हैं, ऐसे परमात्मा हैं। सारी सृष्टि को कल्याणमय बना सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं, इतना सामर्थ्य परमात्मा में। ऐसे परमात्मा हमारे अंदर में, लेकिन है कुछ अनुभव नहीं, कुछ पता नहीं। दिन रात हाय तौबा मचा हुआ है, और यही हालत सब दिन रहेगी। यदि परमात्मी आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो बाहर में तो अभी हम लोग अयोध्या में हैं ही, लेकिन कब तक इस अयोध्या में रहेंगे? कुछ लोग कल यहाँ से निकलने वाले हैं, कुछ परसों निकलने वाले हैं, और तरसों तो हम भी निकलने वाले हैं। बस अयोध्या का आनंद यहीं समाप्त। यह अयोध्या फैजाबाद तक भी हमारे साथ नहीं जा सकता, यह यहीं तक रहेगा। इसकी एक सीमा है, यहीं तक। आगे तो फैजाबाद का दृश्य देखेंगे, बरेली को देखेंगे, शाहजहांपुर देखेंगे, मुरादाबाद देखेंगे, कहीं इधर उधर आजम खां भी मिल सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। क्या क्या मिलेंगे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे। अयोध्या का आनंद अयोध्या में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि अपने अंतःकरण को अयोध्या बना लिया जाए तो यहाँ से जाने के बाद भी अयोध्या का आनंद खत्म नहीं होगा। हम स्थान को अयोध्या समझते हैं, हम अपने अंदर को अयोध्या नहीं समझते। हम अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं और अपने अंदर में मंदिर नहीं बनाना चाहते। हम बाहर में राम की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर में राम की स्थापना करना नहीं चाहते। हम बाहर में राम का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर में राम का आनंद नहीं लेना चाहते हैं। अंदर में जिस दिन आनंद लेना चाहेंगे तो अंदर का आनंद शाश्वत होता है, बाहर का आनंद नश्वर होता है। इंद्रिय ग्राह्य आनंद नश्वर होता है और आत्मा के द्वारा प्राप्त आनंद शाश्वत होता है। यदि हमारा अंतःकरण ही अयोध्या बन जाए, आप तो नरक को भी अयोध्या बना सकते हैं। लंका नगरी में हनुमान जी प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ तहाँ अगणित जोधा। प्रत्येक राक्षस के मंदिर में हनुमान जी गए। तुलसीदास जी महाराज से भक्तों ने पूछा, महाराज आपने राक्षस के घर को मंदिर कह दिया, यह बात तो समझ में नहीं आती। राक्षस का घर तो स्मशान से भी बदतर होता है और आपने राक्षस के घर को मंदिर कह दिया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कह दिया तो कह दिया, बदल नहीं सकता। हाँ कह दिया।
चलो कह दिया, कोई बात नहीं। महाराज राक्षस के घर को मंदिर कह दिया और आप कह रहे हो कह दिया तो कह दिया। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे राक्षस के घर को मंदिर मैंने नहीं कहा है। जितनी देर के लिए हनुमान जी राक्षस के घर में गए, उतनी देर के लिए वह घर मंदिर बन गया था। हनुमान जी के जाने से वह घर मंदिर बना, राक्षस के रहने से नहीं। हनुमान जी के जाने से वह मंदिर बन गया। हाँ, हनुमान जी के अंदर में राम लखन सीता मन बसिया। अयोध्या तो उसी को न कहते हैं जहां राम का निवास है। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कह दिया, यदि सही में राम वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहां कोई काम नहीं है तुम्हारा, जाओ। और सुनो, तुम यह कभी नहीं सोचना कि हम अयोध्या में नहीं हैं। जहां राम है वहीं अयोध्या है। राम के होने से अयोध्या है, अयोध्या के होने से राम नहीं। जब भरत जी चित्रकूट को चले थे तो राज तिलक की सारी सामग्री, सिंहासन, सेना, कोष सब भर लिया, सब साथ में लेकर चले। किसी ने कहा, जंगल में श्री राम जी रह रहे हैं, आप यह सब लेकर कहाँ जा रहे हो? भरत जी ने कहा, जंगल में ही भगवान का राज्याभिषेक करेंगे। यदि वापस आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो वहीं राज्याभिषेक करेंगे, तिलक कर देंगे। सिंहासन लेकर क्यों जा रहे हो? इसीलिए इस सिंहासन की शोभा राम के बैठने से है। सिंहासन को राम की जरूरत है, राम को सिंहासन की जरूरत नहीं है। राम को अयोध्या की कोई जरूरत नहीं है, अयोध्या को राम की जरूरत है। तो कहने का अभिप्राय, जहां राम है वहीं अयोध्या है। तो राम को जिन्होंने अपने दिल में बसा लिया है, राम का भजन करके जिन्होंने राम का साक्षात्कार अंदर में कर लिया है, जो आदि में, अंत में, मध्य में सर्वत्र राम ही राम का दर्शन कर रहा है, ऐसे राममय जीवन जीने वाले जो महापुरुष हैं, उनके लिए स्मशान घाट भी अयोध्या के समान है। उनका जहाँ जहाँ कदम पड़ता वहीं वहीं अयोध्या। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि, तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं वह स्थान कीकट ही क्यों न हो, महातीर्थ बन जाता है। संत के चरण पड़ने से स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। संत प्रत्यक्ष तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ तो एक स्थान पर ही अवस्थित रहते हैं, दूसरे संत तीर्थ हैं। जहाँ जहाँ संत की कदम पड़ती है, चरण पड़ते हैं, वहीं वहीं तीर्थ की स्थापना करते जाते हैं। जहाँ जहाँ संत के चरण पड़े वह स्थान तीर्थ बनता गया, तीर्थ बनता गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जिस शास्त्र को संत हाथ से पकड़ लेते हैं, उस शास्त्र को सतशास्त्र बना देते हैं।
जिस शास्त्र की चर्चा संत नहीं करते वह शास्त्र नहीं है, वह उपन्यास है। और जिस कर्म को संत नहीं करते उसी को कुकर्म कहते हैं। संत जो कर्म करते हैं वह कर्म सुकर्म बन जाता है। हनुमान जी का जीवन राममय था। राम लखन सीता मन बसिया। भक्तों की श्रृंखला में हनुमान जी का स्थान सबसे अधिक है। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातंग नमामि। भगवान के सारे प्रिय भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी हैं। बाकी भक्त तो कहते हैं हमारे अंदर में भगवान है, अंदर में भगवान है, अंदर में भगवान है, लेकिन जब समय आता है तब भगवान को भूल जाते हैं। कुंभ का मेला लगा हुआ था हरिद्वार में। एक महात्मा आपापंथी सड़क पर चल रहा था और कह रहा था अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एक नागा फक्कड़ महात्मा उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया और छाती पर बैठ गया, लगा चिल्लाने। तब उन्होंने कहा तुम्हारा ब्रह्म अब कहाँ गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म क्या रोता है? तुम रो क्यों रहे हो? और ब्रह्म गया कहाँ? जब तक बिल्ली सामने नहीं आ जाती, बिल्ली की पकड़ में तोता नहीं आ जाता, तभी तक वह तोता सीताराम 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 रटता है। जैसे ही बिल्ली धड़ दबाती है वैसे टेंटे करने लग जाता है। ऐसे ही जब तक संकट की घड़ी सामने नहीं आई है तभी तक राम 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 कर रहे हैं। जब महासंकट आता है तो बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे मैं महात्मा गांधी को महापुरुष कहता हूँ। यदि वे महापुरुष नहीं होते तो मरते समय उनके मुंह से राम नहीं निकलता। और गुरु महाराज ने रावण के लिए भी कहा, असल में रावण राम का भक्त था। रावण यदि सही में दिल से भी पापी होता तो अंत काल में उनके मुंह से राम शब्द नहीं निकलता। कहाँ राम रण हतों पचारी, तासु तेज समान प्रभु आनंद, ऐसा भी लिखा हुआ है। रावण की देह से तेज निकला है और प्रभु के शरीर में समाविष्ट हो गया है। अंत काल में भगवान का नाम निकले कोई साधारण बात है? सारे जीवन भगवान का नाम लेते रहते हैं, अंत काल में दुर्दशा। बहुत को मैंने देखा, माला जपते जपते अंगुली घिस गई, माला तो कितनी घिस गई, कई बार बदले। घिसते घिसते महाराज ये बहुत दाना छोटे हो गए, अब जपने में बनता नहीं है। और अंत काल में विष्ठा तक खाया है। क्या क्या कर्म नहीं किया है, माला जपने वाले को ऐसा देखा गया है। अंत काल में मुंह से राम निकले, यह साधारण बात है। बाली के सामने अंत काल में भगवान श्री राम प्रकट हुए। तीर से बाली का शरीर विधा हुआ है, लेकिन भगवान को देखकर जिस किसी भी तरह से बाली उठ करके बैठ गया। भीतर में तो भगवान के प्रति बड़ा अगाध प्रेम है, लेकिन बाहर से बहुत कुछ कहा है, रामायण में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। और एक बात उन्होंने कही, प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? कौन सा अपराध किया था? तो भगवान ने कहा 4 आदमी को मारने में कोई पाप नहीं होता, इसीलिए तुम्हें मारा। अनुज बधू, अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी,
अपने बेटे की स्त्री, सुनु सठ कन्या अपनी पुत्री, ये चारों बराबर होते हैं। सुनु सठ कन्या सम, ये चारों बराबर होते हैं। सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, तास बधें कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे से निकाना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चह से अधम अभिमानी। हमारी भुजा के बल से आश्रित सुग्रीव को देखकर भी तू इसे मारना चाह। पापी, तुम्हें अपने बल का इतना अभिमान। जब भगवान ने बाली को पापी कहा तब बाली धीरे से कहते हैं, सुनह राम स्वामी सना चलन चातुरी मोरी। हे प्रभु, आपके सामने हमारी चतुराई नहीं चल सकती। आपने जवाब दे दिया कि क्यों मारा। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने जो मुझे अभी पापी कहा, प्रभु अज हूँ मैं पातकी, अंत काल गति तोरी। आपने जो मुझे पापी कहा, क्या पापी को अंत काल में आपका दर्शन होता है? यहाँ आकर भगवान भी चुप हो गए। कभी कभी भक्त की चतुराई से भगवान पराजित हो जाते हैं। अंत काल गति तोरी। मैंने आपको सुनाया था, प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा मांगो वरदान, प्रहलाद जी ने कहा, महाराज आपका दर्शन होने के बाद भी भक्त को कुछ पाने को बचता है, यदि कुछ बचता हो तो वह दे दो। नरसिंह भगवान चुप हो गए। यहाँ भगवान श्री राम चुप हो गए। चुप हो जाने का मतलब भक्त की चतुराई से भगवान बड़े खुश हो गए। खुश होकर बाली के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श किया और बाली से कहा, अचल करूं, तुम्हारे शरीर को मैं अचल करता हूं, चैतन्य बना देता हूं, तो अपने शरीर में प्राण को रख, जीवित हो जा। बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म से राम राम करने वाले, मरण काल इतना भयंकर होता है। प्राणपयान समय कफवात पित्त कंठा बरोधन विधो स्मरणम कुतस्ति। इतना भयंकर होता है कि राम को भूल जाता है। मेरे सामने बच्चे सब पिताजी को कह रहे हैं कि बाबा राम कहो, राम कहो। बारंबार कह रहे हैं राम राम करने के लिए। क्या कहता है? आम। राम राम कहते हैं तो मुंह से आम निकलता है। सारे जीवन राम राम करने वाले मरण काल में आम बोलते हैं, राम नहीं बोल पाते। राम बोलना कोई साधारण बात है? महाराज, मैं अपने शरीर में प्राण को रखना नहीं चाहता हूं। मैं मर जाना चाहता हूं। राम का दर्शन होते ही देह बुद्धि खत्म हो जाती है। राम का दर्शन होने के बाद भी इस शरीर को जीवित रखने की इच्छा नहीं हो सकती। देह बुद्धि खत्म। महर्षि रमन से कहा गया कि आप शरीर को रखें। कहा किस लिए? जिस पत्तल में आदमी खाना खा लेता है उस पत्तल को फिर अलमारी में रखता है। पत्तल का काम खत्म हो गया, उठाकर फेंको। इस शरीर रूपी पत्तल का जो काम था, देह धरे कर फल यह भाई, भजे राम सब काम बिहाई, वह काम हो गया इस शरीर का। अब इस शरीर रूपी पत्तल को हटाओ, इसमें कोई आसक्ति नहीं। देह बुद्धि तुरंत खत्म हो जाती है। राम का दर्शन होने के बाद भी शरीर में प्राण रखने की इच्छा, नकली राम का दर्शन है। यह नकली दर्शन है। दर्शन होने के बाद भी शरीर में आसक्ति रहे, पुत्र में आसक्ति रहे, धन में आसक्ति रहे, घर मकान में आसक्ति रहे,
वह नकली दर्शन असली दर्शन होने के बाद राम को छोड़कर किसी में आसक्ति रह ही नहीं जाती है। बाली ने कहा महाराज मैं शरीर में प्राण नहीं रखूंगा। भगवान कहते हैं हमारी इच्छा है रखो। बाली ने कहा यदि आप कह रहे हो महाराज तो आपके कहने से शरीर में प्राण को रखूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उस शर्त को आप मंजूर करो तो शरीर में प्राण रखता हूँ। भगवान ने कहा बताओ शर्त। बाली ने कहा यदि इस शरीर से दोबारा प्राण नहीं निकले तब मैं शरीर में प्राण रखूंगा। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, शरीर से तो एक न एक दिन प्राण निकलेगा ही। मैंने भी शरीर धारण किया है तो मेरा भी शरीर यहाँ नहीं रहेगा, मैं भी एक दिन साकेत सिधार जाऊंगा। शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता, शरीर से तो प्राण कभी न कभी निकलेगा ही। बाली ने कहा जब निकल ही जाएगा तो आज निकले, फिर आगे के लिए मुझे शरीर नहीं रखना है। अरे बाली हमारी इच्छा है कि तुम जीवित हो जाओ, तुम रहो दुनिया में, मान जाओ मेरी बात को। तब बाली कहता है ठीक है तो दूसरी शर्त ही आप मान जाओ तो मैं शरीर में प्राण को रखूं। तो सुनाओ शर्त। बाली ने कहा सुनो महाराज, जिस तरह से अभी हमारे शरीर से प्राण निकल रहा है और आप न जाने कहाँ से आकर मेरे सामने खड़े हो, उसी तरह से जिस दिन हमारे शरीर से प्राण निकले उस दिन आप कहीं भी दुनिया में रहो मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। यदि इसी तरह का वातावरण भविष्य में कभी शरीर छूटते समय बने तब मेरा शरीर रहे। भगवान ने कहा यह भी नहीं होगा, यह तो न जाने किस जन्म के पुण्य से अंतकाल में तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। बाली ने कहा फिर मुझे शरीर में प्राण नहीं रखना है। अरे मैं बारंबार कह रहा हूं रखो रखो, मुझे रखना ही नहीं है। भगवान कहते हैं तो कोई वरदान ही मांग लो, कुछ तो हमसे कहो। अब बाली कितना चालाक है देखिए। बाली ने कहा महाराज मैंने तो कभी आपका भजन किया नहीं, आपका ध्यान लगाया नहीं, आपकी सेवा की नहीं। महाराज मैं अपने कर्म के अनुसार जहाँ कहीं भी जाऊं, जिस किसी भी जोनी में जाऊं, अब आगे आपके भजन को छोड़कर, आपके चिंतन को छोड़कर हमारा मन किसी में नहीं लगे। आगे का रास्ता साफ कर लिया, वर्तमान रास्ता तो साफ है ही, आगे भगवान खड़े हैं। ठीक है चलो ऐसा ही होगा। महाराज जब इतना मांगने के लिए आप कहे हो, अब आदत लग गई मांगने की तो थोड़ा सा और कुछ मांगूंगा। ठीक है और मांग। अपने कर्म के अनुसार अब जहाँ जाऊंगा तहाँ जाऊंगा, लेकिन महाराज आत्मा वै जायते पुत्रः, हमारी आत्मा का ही टुकड़ा यह अंगद है, यह बेटा मेरा अंगद। मैंने कभी आपकी सेवा नहीं की, न भजन किया, न कुछ किया। महाराज मैं चाहता हूँ हमारी आँख के सामने आप अंगद की बाँह को पकड़ लो और बाँह को पकड़कर अंगद को अपनी गोद में बिठा लो। मैं तो
कब मुक्त होऊंगा नहीं होऊंगा भगवान जाने, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे से पहले ही मुक्त हो जाए। कुमारी का दान तो दुनिया में बहुत लोगों ने किया है। ये देखिए, मुक्ति का प्रसंग है तो मुक्त हो रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। कैसे पिता हैं? कुमारी का दान करने वाले तो दुनिया में बहुत हुए, कितनों ने कन्यादान किया, लेकिन कुमार का दान करने वाला रामायण में एक ही भक्त है। कुमारी का दान करने वाले बहुत, लेकिन कुमार का दान एकमात्र बाली ने किया है। बाह पकड़कर महाराज अपनी गोद में अंगद को बिठा लो। मुक्ति के स्वरूप परमात्मा की गोद में अपने पुत्र को देखते हुए और आपका चिंतन करते हुए मैं देह का त्याग करूं। बाली के कहने पर अंगद की बाह को भगवान श्री राम ने पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। और भगवान का चिंतन करता हुआ बाली ने देह का त्याग किया। तो जिन्होंने अपने मन में, अपने अंतःकरण में भगवान को बसा लिया है, उनका अंतःकरण समझिए अयोध्या बन गया। उन्होंने अपने हृदय को अयोध्या बना लिया। हनुमान जी के मन में सीताराम का निवास, और दुनिया के भक्त तो ऐसे हुए, हमारे हृदय में भगवान हैं, हमारे हृदय में भगवान हैं, और बहुत अनुभव भी किए हैं, हमारे हृदय में भगवान है, भजन के द्वारा अनुभव भी किया है, लेकिन दुनिया को दिखला नहीं सका है कि देखो हमारे हृदय में भगवान है। छाती को फाड़कर भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन पूरी सभा को करा दिया। ऐसे भक्त तो एकमात्र हनुमान जी ही हुए। रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। हनुमान जी हृदय में राम को बसाए हुए थे, इसीलिए हनुमान जी का हृदय अयोध्या धाम बना हुआ था, राम मंदिर बना हुआ था। जितनी देर के लिए राक्षस के घर में हनुमान जी जाते थे, उतनी देर के लिए राक्षस का घर मंदिर बन जाता था। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सो नाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख बैदेही। रावण के घर में गए तो रावण का घर भी मंदिर बन गया, लेकिन घर से निकलने के बाद वह घर जैसा का तैसा ही रहा। फिर वह घर राक्षस का ही घर बना रहा। एक जैसा मंदिर, चाहे उस घर से कोई निकल जाए चाहे रहे, मंदिर मंदिर जैसा, एक जैसा मंदिर। एक ही ऐसा मंदिर लंका नगरी में, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। सारे मंदिरों में, सारे राक्षसों के घरों में घूमते हुए हनुमान जी जब बाहर निकले, तब राक्षसों के घर से अलग एक घास की झोपड़ी बनी हुई थी, और बड़ी सुहावनी झोपड़ी लग रही थी। हनुमान जी उस झोपड़ी के पास गए।
रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णे न जाए, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराय। अंदर और बाहर से मंदिर का वातावरण बना हुआ था। हनुमान जी के मन में हुआ, पता नहीं यह राक्षस की माया है कि यथार्थ में यह मंदिर है, भक्त का घर है कि राक्षस का घर है। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तर्क वितर्क हो रहा, मंदिर है कि क्या है, ये छल कपट है कि यथार्थता भी है। ते ही समय विभीषण जागा, तर्क वितर्क हो रहा है और उसी समय विभीषण जी जगते ही राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जीवन में पहली बार हनुमान जी विभीषण से मिले और एक ही बार में विभीषण जी को पहचान गए कि ये सज्जन है। मुंह से 24 घंटे भगवान का नाम निकले, यही सज्जनता का लक्षण है। तुरंत समझ गए, जिनके मुंह से भगवान का नाम निकले उनको सज्जन नहीं कहेंगे तो किसको सज्जन कहे। सज्जनता का बोर्ड लगा करके रखा है, अब मुंह से कभी राम राम निकलता ही नहीं, वो पाखंडी है, वो धर्मद्रोही है। सज्जनता का चिन्ह बना रखा है लेकिन मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। केवल दिन रात राजनीति की बात, इधर उधर की बात, इधर उधर क्या से क्या मुंह से निकलते रहता है। उसकी निंदा, उसकी शिकायत, उसकी आलोचना, इधर उधर की बातें दिन रात। ऐसे को सज्जन नहीं कहते। जिनके मुंह से सदैव भगवान के नाम निकले, चाहे वह किसी भी भेष में हो, किसी भी देश में हो, वह यथार्थ में सज्जन है। यही सज्जन की पहचान है। सज्जनता की यही पहचान कि भजन का तार कभी टूटे नहीं, भोग के तार से मन कभी जुटे नहीं। सज्जनता की पहचान। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, ब्राह्मण का रूप बनाकर और पुकार लगाते हैं। विभीषण जी ने भी पहली बार ही हनुमान जी को देखे थे, अब तक देखे भी नहीं थे, केवल वचन सुने हैं। कोई बुला रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं, और एक ही बार में विभीषण जी भी समझ गए कि ये साधु है, महापुरुष है। एक ही बार में कैसे पहचान गए? इस नगरी में सोना का दुनिया भर महल है, अबरक का दुनिया भर महल है, नीलमणि का दुनिया भर महल है। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा तब देखिएगा लंका का कितना जबरदस्त वर्णन हुआ है। चौखट की बाड़ी तक को वाल्मीकि मुनि नहीं छोड़े हैं। ऐसी चौखट, ऐसी किवाड़ी, ऐसे ताले, ऐसी चाबी, सब कुछ लिख दिए हैं। वाल्मीकि मुनि से अधिक कोई नहीं लिख सकते, खूब लिखे हैं। लंका ऐसी नगरी, एक से एक सुंदर भवन, लेकिन इस आदमी का मन कहीं भी नहीं टिका है, इस झोपड़ी में आकर के टिका है। संसार के भोग में जिनका मन टिके नहीं, भजन में जिनका मन टिक जाए, यही साधु का लक्षण है। लंका भोग की नगरी है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। महाभोग की नगरी, और इस नगरी में मन टिके नहीं,
भोग में मन टिके नहीं। घास की झोपड़ी में आकर के ये मन को टिका दिया है। भजन के चिन्ह को देखकर भी जिनका मन प्रभावित हो जाए वह भक्त ही होगा। एक ही बार में पहचान गए। भोग में मन लगे नहीं, भजन से मन हटे नहीं, यही तो भक्त की पहचान है। एक दूसरे को पहचान लिया। लंका ऐसी नगरी में विभीषण जी ने अयोध्या का वातावरण बना रखा था। लंका में अयोध्या का वातावरण। लंका ऐसी नगरी अभी दुनिया में नहीं हो सकती। 10 खरब राक्षस रहते थे। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहीं, क्या क्या नहीं वहाँ के लोग खाते थे, क्या क्या नहीं पीते थे। दुनिया में जितना पाप हो सकता अकेले ही लंका नगरी में पाप हो रहा था। ऐसी नगरी और राम के भजन ने, भगवान के भजन ने विभीषण जी की कुटिया को अयोध्या के समान निर्मल बना दिया था। तो मैं चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ आपको अयोध्या का वातावरण मिले। आप यदि अंदर को, अपने अंतःकरण को, अपने भीतर को अयोध्या बना लेंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे, 1-2 दिन के बाद तो जाना ही है सबको, लेकिन अयोध्या यहीं ना रह जाए ऐसा नहीं जाना है। आपके पीछे पीछे अयोध्या चले। आपको अयोध्या नहीं छोड़े। आप अयोध्या को छोड़ दें लेकिन अयोध्या आपको नहीं छोड़े। यदि आप अपने को दशरथ बना लेते हैं, यदि आप अपने को कौशल्या बना लेते हैं, आपका जीवन कौशल्या के समान हो जाए, आपका जीवन अयोध्या के समान, महाराज दशरथ के समान हो जाए, तो अयोध्या को कौन कहे। अयोध्या के स्वामी जो राम हैं वे भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। 10 स्थूल इंद्रियों से सुसज्जित स्थूल देह रूपी रथ को जो संसार के विषयों की तरफ नहीं जाने देकर संत और शास्त्र के मार्ग की तरफ ही लेकर चलते हैं, और इस 10 इंद्रियों से संयुक्त शरीर रूपी रथ को जो अपने नियंत्रण में सदैव रखते हैं और अपनी चेतना को मन इंद्रियों से पृथक कर परम चैतन्य परमात्मा में लगा कर रखते हैं, ऐसे भक्त को ही दशरथ कहते हैं। यदि आप ऐसे दशरथ बन सकते हैं तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहीं वहीं अयोध्या, वहीं वहीं राम। समग्र सद्कलाओं की निपुणता आपके जीवन में हो, आप कौशल्या हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं वहीं राम का दर्शन, वहीं वहीं राम का अवलोकन। ऐसा जीवन आपका हो जाए, आपका जीवन दशरथ के समान हो जाए, आपका जीवन कौशल्या के समान पवित्र हो जाए। जैसे कौशल्या ने कहा, राजा दशरथ ने जो कुछ भी, महाराज मनु ने जो कुछ भी आपसे मांगा है वह मुझे भी प्रिय है, लेकिन महाराज सुनो, बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा का मन जिस तरह से सदैव आप में लगा हुआ रहता है, उनकी जो गति होती है वही गति हमारी हो, उसी तरह का मन मेरा हो जाए। यह ज्ञान की कुशलता है।
ऐसे भक्त को अनुभव होता है हरि गर्भ ही आए, हमारे अंदर में परमात्मा हैं, हमारे अंदर में राम का निवास है। ऐसे भक्त को अनुभव होता है। नहीं तो बहुत भक्त कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर में, भगवान हमारे अंदर में, लेकिन जब संकट आता है तो बस बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। अब भगवान कहाँ गए पता नहीं। परिस्थिति प्रतिकूल हुई, न जाने भगवान मेरे लिए कहाँ कान बंद किए बैठे हैं, पुकार लगाता हूँ सुनते नहीं, आंख बंद किए बैठे हैं, हमारी तरफ देखते नहीं, तुरंत श्रद्धा विश्वास खत्म। अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने के लिए अपने दिल को अयोध्या बनाना पड़ेगा। अयोध्या की बड़ी व्याख्या हुई है, बार बार दोहराने की बात नहीं। अपने हृदय को अयोध्या बनावें। जिस अयोध्या की व्याख्या यहाँ पर हुई है, कैसेट ले लीजिए पहले का, पता चलेगा अयोध्या किसे कहते हैं। दशरथ की भी चर्चा हुई थी, कौशल्या की भी चर्चा हुई थी, फिर दोहरा दिया क्योंकि आप लोग दोहरा कर अयोध्या आने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। आप अपने जीवन को दशरथ के समान, कौशल्या के समान बनाएं तो आपको अपने अंदर में ही विराजमान राम का अनुभव होगा कि हरि गर्भ ही, हमारे अंदर के अत्यंत गोपनीय स्थान में गुप्त रूप से परमात्मा निवास कर रहे हैं। अनुभव होगा। सारी सृष्टि में प्रचंड आग भी लग जाएगी, फिर भी आपकी शांति का हरण नहीं हो सकता। शशि शतकोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। 100 करोड़ चंद्रमा से भी अधिक शीतल परमात्मा रूपी राम हैं। ऐसे राम का अनुभव हो जाए तो महाप्रलय काल की आग में भी आपके मन में संताप नहीं हो सकता। हृदय की भूमिका बनाएं और यदि राम को प्रकट भी करना चाहते, महाराज दशरथ ने अपने तप के बल से राम को निराकार से साकार बना दिया। कौशल्या ने अपनी तपस्या के बल से अंतःकरण में जो अत्यंत गोपनीय रूप से राम विराजमान हैं, उनको प्रकट कर दिया। भय प्रकट कृपाला। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अंदर से राम प्रकट हो जाए, जैसे कौशल्या के सामने प्रकट हो गए, जैसे तुलसीदास जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। बहुत भक्त हुए जिनके सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। यदि आप उस अव्यक्त अगोचर परमात्मा को सगुण साकार बना देना चाहते, मूर्तिमान बना देना चाहते हैं, अपने सामने खड़ा कर देना चाहते हैं, आखिरी दोहा का पाठ जो आपने सुना था उस पर ध्यान देंगे, वह दोहा आपके जीवन में उतर जाए। चौपाइयाँ तो बहुत थीं, अब समय नहीं रहा है। रामावतार तक का प्रसंग परसों तक में ख़त्म करना है। एक दोहा पर ध्यान दीजिए। यदि राम को सामने खड़ा कर लेना चाहते हैं, मूर्तिमान कर देना चाहते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम को अप्रकट से प्रकट करने के लिए, अव्यक्त से व्यक्त करने के लिए, निराकार से साकार बनाने के लिए, अमूर्त को मूर्तमान बनाने के लिए ये सारे सूत्र तुलसीदास जी महाराज ने दिए। इतने सूत्र आपके जीवन में घटित हो जाएं तो भय प्रगट कृपाला। आपके अंदर योग का बल होना चाहिए। योग, पतंजलि मुनि का योग, ये पार्क में नाचने कूदने वाला योग नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। ये योग के 8 अंग आपके जीवन में चरितार्थ हों। योग का बल। दूसरा सूत्र है लगन।
लगन कहते हैं प्रेम को। मीरा के समान प्रेम का बल हो, प्रियतम के बिना एक क्षण भी रहा नहीं जाए, ऐसी लगन हो। राम के बिना मेरी सोनी अयोध्या, राम के बिना एक क्षण भी मन नहीं लगे, ऐसी लगन राम में लग जाए। लगन हो, प्रेम हो, प्रचंड प्रेम कि राम के बिना अब कहीं मन नहीं लगता, ऐसी लगन। तीसरा सूत्र है ग्रह। लेकिन साधु संत महात्मा तुलसीदास जी महाराज के पावन सूत्र के साथ एक उपसर्ग लगा देते हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात, बस ऐसे लोग राम का दर्शन नहीं कर सकता, राम को प्रकट नहीं कर सकता। ग्रह के साथ अनु उपसर्ग लगा दो तो ग्रह बन जाएगा अनुग्रह। राम को प्रकट करने के लिए चाहिए संत सदगुरु का अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। ग्रह को शनि ग्रह नहीं लीजिए, यहाँ सदगुरु के अनुग्रह प्राप्त हो। ग्रह बार कहते हैं दिन को। राम को प्रकट करने के लिए मंगलवार हो चाहे नहीं हो, गुरुवार हो चाहे नहीं हो, और कोई बार हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बार जरूर होना चाहिए। भाई एक बार क्या, एतबार। एतबार का अर्थ होता है विश्वास। पहुँचे हुए संत सदगुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास हो। बार तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अष्टमी तिथि हो चाहे नहीं हो, चतुर्दशी तिथि हो चाहे नहीं हो, एकादशी हो चाहे नहीं हो, द्वादशी हो चाहे नहीं हो, लेकिन नवमी तिथि का होना तो बहुत आवश्यक है। ये 9 के अंक जो होते हैं सदा पूर्ण होते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़कर देखें, आदि अंत 9 का 9, 9 का 9 ही रहेगा। 27 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 54 ले लीजिए, जहाँ ले लीजिए, 63 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, 81 ले लीजिए, जोड़िए 9 का 9। यह तिथि पूर्ण तिथि है। और कोई तिथि हो चाहे नहीं हो, नवमी तिथि, भगवान ने नवमी तिथि को चुना है। इसका मतलब संसार के भोगों में हमारा मन पूर्ण रूप में लगा हो चाहे नहीं लगा हो, लेकिन भगवान के भजन में जिनका मन पूर्ण रूपेण लगा हुआ हो, भगवान में हमारा पूर्ण प्रेम हो, जैसे 9 का अक्षर आदि अंत पूर्ण होता है, उसी तरह से भगवान में हमारा पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण लगन हो, पूर्ण भक्ति हो, पूर्ण वैराग्य हो, भगवान में पूर्ण रूपेण मेरा मन लगा हुआ हो। यही तिथि, ऐसी तिथि हो। सकल भय अनुकूल, अर्थ जो भी किया गया हो, लेकिन हम जो अर्थ लगाते हैं सकल भय अनुकूल, भक्त का आचार विचार व्यवहार स्वभाव चरित्र ऐसे हों कि उनसे सारी सृष्टि के प्राणी प्रेम करे। सकल भय अनुकूल, जो अपने व्यवहार से सबके मन को जीत लिया हो, जो अपने सच्चरित्रता के बल से, सद्भक्ति के बल से, ज्ञान के बल से, वैराग्य के बल से, जिनके आचार विचार इतने पवित्र हों, इतने निष्कलंकित हों, इतने निर्ताग हों, इतना पवित्र हों, इतना विलक्षण हों, सबका मन वहाँ जाकर केंद्रित हो जाए, जो सबके मन को अपने आचार विचार से जीत ले,
ऐसा सब प्रकार के सद्गुणों से परिपूर्ण, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत। आपके सुंदर चरित्र से, आपके सुंदर स्वभाव से, आपके सुंदर लक्षण से चर प्राणी को तो आनंद प्राप्त हो ही, जो अचर है उनको भी आनंद प्राप्त हो। महर्षि रमन जब चलते थे तो हवा नहीं भी चलती थी तो वृक्ष के पत्ते हिलने लग जाते थे, डालियां सब हिलने लग जाती थी, मुरझाई हुई कलियां खिलने लग जाती थी, शुष्क पेड़ भी हरे भरे लगने लग जाते थे। संत जो होते हैं, परमात्मा के चैतन्य विग्रह होते हैं, उनके चलने से जड़ता में भी चैतन्यता का अनुभव होने लगता है। अचर प्राणी को भी जिनके चरित्र से प्रसन्नता हो, जिनसे आनंद प्राप्त हो, अचर को तो होता ही है। जिनके आचार विचार व्यवहार से अचर चर समस्त प्राणियों को आनंद प्राप्त हो। इतनी सारी भूमिकाएं जीवन की बन जाएं, इतने सारे सूत्र हमारे जीवन में घटित हो जाएं, तो राम जन्म सुख मूल, सुख की जड़ जो राम का प्राकट्य है भक्तों के लिए, वह आपके जीवन में सुलभ हो जाएंगे। राम जन्म सुख मूल। आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। आज रविवार है, एक छोटा सा भजन होगा और गुरु कीर्तन भी होगा, 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी।